आज के कार्यक्रम में हम आपको गुड़ बनाने की विशेष कला से अवगत कराएंगे, जो कि एकदम नई है। इससे तैयार गुड़ गुणवत्ता भरपूर है, खाने में स्वादिष्ट है और महंगे भाव बिकता है। बात करते हैं उस दानवीर की जो इस गुड़ को तैयार कर रहा है। एक सेवा मुक्त अध्यापक द्वारा तैयार किया गया गुड़ आम किसानों के लिए एक संदेश है कि वो अपने खेती उत्पाद को सजा संवार कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बात करते हैं पंजाब के जिला होशियारपुर के ब्लॉक भूंगा के गांव घोग्याल में रहने वाले सेवा मुक्त अध्यापक हर प्रेमचंद की। अपने सेवा काल के दौरान बच्चों को गुड़ ना खाने की नसीहत देने वाले हर प्रेमचंद और स्वयं भी गुड़ खाते हैं और हर किसी को गुड़ खाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो बच्चे पहले मास्टरी से अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, अब बड़े हो जाने पर गुड़ बनाने की कला सीखने के लिए आते हैं। गांव के छोर पर चलने वाला मास्टरी का घुलाड़ गुड़ की लपटों से गांव की वादियों समेत गली कूचों को भी महका रहा है। सादे पहरावे में मास्टर जी की विद्वता साफ झलकती है। कुदरती खेती का ज्ञान लेने के लिए आए बच्चों को बैट बॉल की बजाय गुड़ बनाने में जुटे मास्टर जी के हाथ दिखाई दे रहे हैं। गुलाड़ पर गन्ने की पढ़ाई चल रही है। मास्टर जी के निर्देश पर भट्टी में सूखा घास झोंका जा रहा है ताकि आग तेज हो सके। गन्ने के रस को भट्टी पर रखे बड़े कढ़ाई में डाला गया है, जो कि समय पाकर उबलने लगा है। जब रस मैल पर चढ़ आई तो लड़के कढ़ाई में खोमचा चलाने लगे ताकि मैल हट जाए। तब मास्टर जी कहते हैं, अरे राजकुमारों, ये मैल ऐसे नहीं हटेगी, इसमें भिंडी का रस छोड़ो, जो कि इसी काम के लिए तैयार करके रखी गई है। लड़कों ने वैसा ही किया। देखते ही देखते मैल गायब हो गई। तब मास्टर जी ताव बढ़ाने को कहते हैं। इस पर रस गाढ़ा होकर ऊपर उठने लगा। इसे कहते हैं पत्त आ गई। अब झोंका घटाने को कहा तो आंच कम हो गई और पत्त नीचे आ गई। इसे परखना ही गुड़ बनाने की कला समझा जाता है, जो हर किसी के पास नहीं होती है। इधर कढ़ाई में खोमचा तेजी से चलने लगा। जब ये यकीन हो गया कि रस की चाशनी पूरी तरह पक चुकी है तो उसे निकाल कर लक्कड़ से बने चक में उड़ेल दिया गया। देसी घी का 1 लीटर का डिब्बा भी गुड़ वाले चक में उड़ेल दिया गया। जब गुड़ के साथ घी की महक उठी तो राह चलते राहगीर के पैर भी थम गए। आवाज आई, अरे वाह मास्टर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। उस सुनकर मास्टर जी गदगद हो उठे। होठों पर मुस्कान आ गई। ऐसे में मूछें भी फड़कने लगी। सौंफ और अजवाइन छिटकाते उनके हाथ और भी तेज हो गए। लड़के ये सब ध्यान से देख रहे थे। मास्टर ने दूसरी ओर कुछ लड़कों को अगली तैयारी करने के लिए कहा। एक तख्तपोश पर स्टील की प्लेट को घी से चुपड़ दिया गया। फिर खास किस्म की स्टील की छड़ों को स्टील की प्लेट पर रखकर एक दूसरे में फंसाकर चौकोर खाने बनाए गए। उसके बाद गुड़ को उसमें उलट दिया गया। फिर छोटी खोमची से गुड़ को समतल करके उस पर सूखे मेवे डाल दिए गए। कुछ समय के बाद स्टील की छड़ों को धीरे धीरे हिलाकर निकाल दिया गया। अब गुड़ बर्फी की शक्ल में नजर आने लगा, जो पूरी तरह से मन को ललचा रहा था। इस गुड़ को चमकते डिब्बों में भर दिया गया। इस गुड़ के लिए मास्टरी को मार्कफेड की ओर से विशेष ऑर्डर मिला है। वैसे आम लोग भी बहुत पसंद करते हैं। खरीदारों का तांता लगा ही रहता है। हर प्रेमचंद बताते हैं कि अगर किसान इस तरह से गुड़ बनाकर बेचते हैं तो 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अधिक आमदन होगी। इस बढ़िया कारगुजारी के बदले में मास्टर हर प्रेमचंद जी को पंजाब सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो ये थी गुड़ बनाने की कहानी। आप भी ऐसा करके देखें।